भी लेके जाइए, डॉली को जूस बहुत पसंद है ना। कहाँ जा रही हो तुम? मैं डॉली के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अभी उसकी माँ जिंदा है, मैं उसे संभाल लूंगी। और वैसे भी पराये लोगों से एहसान लेने की हमें आदत नहीं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? इस वक्त तो डॉली को हम सबकी जरूरत है, हम सबके प्यार और साथ की जरूरत है, ताकि वो अपनी बीती जिंदगी भुलाकर आगे की जिंदगी जी सके। माँ कम से कम इस वक्त तो अपने मन से ये अपनेपन परायेपन की कड़वाहट निकाल दीजिए। बस परी, बंद करो अपना नाटक। आज तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र कैसे होने लगी? उसकी भलाई के बारे में कैसे सोचने लगी? जानती हो, आज डॉली के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम तो चाहती हो कि मेरी बेटी खुश ना हो, दुखी रहे, तड़पती रहे, और जो तुम चाहती हो वो हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम मेरी बेटी से दूर रहो। समझी? दो मुझे। आप लोगों की इस गलती को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भगवान को भी नहीं बख्शा। उनका अपमान किया है आपने। पर आप ये बात भूल रहे हैं कि भगवान खुद का अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्तों के दिल में दुख सहन नहीं कर सकते। और आज आपने उनकी एक सच्ची भक्त का दिल दुखाया है। अब इस घर को भगवान के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। जरा सोचिए, उनकी एक भक्त की पुकार से एक पल में जब तूफान आ सकता है, तब उनकी आंसुओं से कैसा कहर बरसेगा। भगवान के प्रकोप से आप लोग नहीं बच सकते, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। माँ, कल जो कुछ भी हुआ वो हमारी ही गलतियों का नतीजा था। आपको याद है ज्योति भाभी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने सच्चे दिलों को चोट पहुंचाई है, और सच्चे दिलों में तो भगवान बसते हैं। हमने भगवान के भक्तों को चोट पहुंचाई है, उनका अपमान किया है। ये ठीक नहीं हुआ माँ, ठीक नहीं हुआ। इसकी सजा हमें मिल रही है। ये भगवान का प्रकोप है। ये खा बेटा थोड़ा सा। देख बेटा, ये प्रकोप, ये कहर, ये भक्तों की सच्चाई, ये सब किताबें बातें हैं। ये जो हुआ है ना, ये तेरी परी भाभी का किया धरा है। जिसने भी मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसे मैं माफ नहीं करूंगी। सजा जरूर दूंगी उसे, और वो भी आज ही।
दोनों हाथों से। हाँ बोलो। अभी जब भी मम्मा आएगी ना तो सबसे पहले मुझे नहाने को ही करेंगे। अच्छा तो नहा लेना। पापा पर आज मेरा हॉलीडे है तो मुझे आपके साथ बहुत मस्ती करना और खेलना है। ओह ये बात है। पापा प्लीज है। देखो भाई, मम्मा की बात तो मैं भी नहीं टाल सकता हूँ। अगर कहती है नहा लो तो नहा लेना। पापा मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक अच्छा सा बिग हग देना होगा पापा को। शुभम, क्या बात है? क्या इशारेबाजी हो रही है बाप बेटे के बीच में? इशारेबाजी तो हम ना वो गेम खेल रहे थे, डम शराड, जिसमें ना इशारेबाजी करनी होती। बताओ बताओ मम्मा को कैसे? देखिए मतलब? इसका मतलब मम्मा पापा को बहुत प्यार करता। चलो अब बहुत बातें हो गई, बहुत प्यार हो गया, नहा लो। चलो ये लो। नहा लो। तुम भी ना परी, उसे जब भी देखो सुबह सुबह उसके पीछे पड़ जाती हो नहाने के लिए। आज छुट्टी का दिन है, बाद में नहा लेगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। अरे तो छुट्टी का मतलब वो नहाएगा नहीं? नहा ले, उसके बाद पूरा दिन इसके पास खेलने के लिए, है ना? मगर परी एक दिन थोड़ी देर से नहा लिया तो। आप भी ना डॉक्टर होने के बाद ऐसी बातें करते? मालूम है ना सुबह सुबह नहाना कितना अच्छा होता है। चलो बेटा। अच्छा अब समझी दोनों बाप बेटे के बीच में क्या इशारेबाजी चल रही थी। चलो फटाफट नहाओ, चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो। अच्छा अच्छा। बस अभी आएगा उस महलोवाली का लाडला नहाने। खूब नहा बेटा, खूब नहा। पर तुझे नहीं पता कि आज तेरा आखिरी स्नान होगा। एक बार तू यहाँ आकर ये स्विच तो ऑन कर, फिर देख तुझे तेरे राम जी कैसे बुलाते अपने पास। देखा, पापा को भी मम्मी की बात माननी पड़ती है। वो भी मम्मी के सामने कुछ नहीं कह सकते।
आज पता चलेगा इस महलों वाली को कि जब औलाद तड़पती है तो माँ के दिल पर क्या बीतती है। उसने मेरी बेटी को दुखी किया ना, मेरी बेटी को। मैं आज उसे दिखाऊंगी कि जब औलाद को दुख होता है तो माँ का सीना कैसे फटता है। अरे शुभम, देर मत कर, जल्दी से नहा ले, नहीं तो मम्मा के डांटेगी। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम राम जय राम 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 राम। लाइट चली गई। यस, वूहू, अब मैं खेल सकता हूँ। अरे नहाई नहीं अभी तक? मम्मा, मैं तो बाथरूम में ही गया था। फिर बाहर क्यों निकल आया ऐसे? लाइट चली गई मम्मा। और आपको पता है कि मुझे ठंडे पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है राम जी चाहते हैं कि मैं नहीं नहाऊं, इसलिए लाइट चली गई। अब मैं पापा के साथ खेलूंगा। बदमाश! आज तो बच गया बच्चे, पर कब तक बचेगा? मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक राम जी तुझे मेरे प्रकोप से बचाते हैं। अपनी माँ का लाडला है ना तू, तो अब सजा भुगत उसका बेटा होने की। परी भाभी, आप ये क्या पढ़ रही हैं?
डॉली ये रामायण है। इसकी हर चुपाई में जिंदगी का सार छुपा है। जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, दिल घबराने लगे तो इसे पढ़ने से शक्ति मिलती है, एक नई राह मिलती है जीने की। आपको ये किसने दी थी? ये मेरी माँ की अमानत है और उन्हें मेरे नाना जी ने दी थी। तुम यकीन नहीं करोगी डॉली, लेकिन इसे मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ। जब भी मैं कभी दो राहे पे खड़ी होती हूँ ना, तो इन्हीं का सहारा लेती हूँ और मुझे मेरी मंजिल मिल जाती है। सच भाभी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी उलझने, मेरे सारे दुख दर्द का समाधान इससे हो जाए? क्यों नहीं हो सकता डॉली? ये रामायण सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो संसार का दुख मिटाने के लिए ही लिखी गई है। तुम सच्चे मन से राम जी का ध्यान करो और इसका कोई भी पन्ना खोलो, तुम्हारी उलझन दूर हो जाएगी। विश्वद्रोह कृत अधजहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। अर्थात जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। हे, दर्द हो रहा है यार। आखिर कब तक आप अपने
कर्मों की सजा भुगतेंगे। आप समझते क्यों नहीं है? ये जो कुछ भी हमारे घर पे हो रहा है, ये सब कुछ आपके पाप का नतीजा है। प्लीज यार, टाउ 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 चलता है तुम्हारा यार। डोंट माइंड, कैसी पत्नी हो तुम? बस तुम्हारे पति को चोट लगी है, उसमें मर्रम करने की जगह उसमें वो प्रवचन का डंक मारे जा रही हो। प्रवचन नहीं है, ये सच है। और आप है कि आपको तो सच सुनना ही नहीं है, आप मानना ही नहीं चाहते। आप समझते क्यों नहीं है? ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, ये भगवान की चेतावनी है, उनका संकेत है। ये भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं सुधरने के लिए। प्लीज आप सुधर जाइए। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। देखिए, आप एक बार ईमानदारी के रास्ते पे चल के देखिए ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, देखिए। क्या यार? अब प्लीज मान जाइए, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, पर आपके दुख का कारण तो आप खुद ही हैं। विश्वास कीजिए, कोई भी पत्नी अपने पति को गलत रास्ते पे चलते हुए नहीं देख सकती। बुरे का नतीजा तो आखिर बुरा ही होता है ना। जिस लालच में आप अपने ज़मीर को मार कर गलत काम करते हैं, एक बार, बस एक बार उसकी आवाज तो सुन लीजिए। एक बार सच्चे दिल से मानव भैया और परी भाभी से जाके माफी मांग लीजिए, प्लीज। एक मिनट यार, मतलब तुम चाहती हो कि मैं डीपी मानव भाई और परी भाभी के पास जाऊं और उनके पैर पड़ूं और गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, माफी कि मानव भाई मुझे माफ करना, परी भाभी मैं गुनहगार हूं, आपको माफ कर दिया। मैंने डीपी ने मान लो ये कर दिया। नहीं, फिर होगा क्या? पैसे मिलेंगे मुझे, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ मिलेंगे मेरे को। अरे वो खुद करके मेरे को क्या पैसे देंगे? और डोंट माइंड माय डियर वाइफ, ये डीपी है ना, डीपी बिना पैसे के सांस भी नहीं लेता। और रही तुम्हारी भगवान की बात, तो भैया हमारे लिए तो हमारा पैसा हमारा भगवान है। यू अंडरस्टैंड? माय मनी इज माय गॉड। ओके, ठीक है, अब करूं, लगाऊं दवाई? नॉनसेंस। ये नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। मुझे लगता है अब इस घर पर भगवान का कहर जरूर टूटेगा। शुभम, खाना ठंडा हो रहा, आ जाओ। मम्मा मुझे और 10 मिनट खेलने दो ना। अरे मम्मा ने आपकी फेवरेट खाना बनाया है। क्या फेवरेट खाना बनाया आपने मम्मा? मटर पनीर, पुलाव, भिंडी की सब्जी, रोटी और दाल। फटाफट आ जाओ। दैट्स ग्रेट, मैं अभी हाथ धो के आता हूँ। जल्दी आना।
मम्मा, आपको पता है आज मेरी दो अच्छी बात हुई। कौन सी 2 अच्छी बातें हुई? आज मेरा स्कूल का हॉलीडे और आपने आज मेरा फेवरेट खाना भी बनाया। बेटा आज 2 नहीं 3 अच्छी बातें होने वाली हैं। तुम्हें तीसरी बात का तो पता ही नहीं। आज तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी छुट्टी को यादगार दिन बना दिया है। अब तुम ये खाना खाओगे और फिर तुम्हारी मम्मा जिंदगी भर इस दिन को नहीं भूल पाएगी। हाँ, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अरे सॉरी आंटी। हाय शुभम। अरे शुभम कहाँ जा रहे हो? शुभम! मम्मा, मैं बॉल लौटा के आता हूँ। डीपी बेटा, डोंट माइंड, जल्दी से यहाँ बैठ जा और खा ले ये खाना, वरना इस घर में दिमाग खराब करने वालों की कमी नहीं है। चल चल चल, फटाफट खा ले और सो जा चैन की नींद। अरे अरे, आप ये प्लेट लीजिए, ये तो शुभम की प्लेट है, इसमें खाइए आप। ए डोंट माइंड, ये शुभम की प्लेट क्या लगा रखा है? ओह डोंट माइंड, मुझे तो पता ही नहीं था। का नाम लिखा है? कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो, तुम देखो। नहीं देखो। ओहो डोंट माइंड, समझ में आया। ये शुभम की प्लेट है, मतलब इसमें ज्यादा अच्छा खाना है। भाई क्यों? क्योंकि शुभम तो हमारी परी भाभी का बेटा जो है, हम तो सौतेले हैं। गुस्सा आ गया? नहीं गुस्सा आ गया ना? आने दो। जितना गुस्सा करना है करो, ये शुभम की प्लेट है ना, अब तो मैं इसी से खाना खाऊंगा।
क्या हुआ माँ को? ये पानी। कैसे हो गया? नहीं, इसे बीपी नहीं है, इसने जहर खा लिया। जहर? क्या? इसने जहर खा लिया मानव, इसने जहर खा लिया। जहर? मगर क्यों? मेरी वजह से इसने जहर खा लिया। इसने मेरी वजह से जहर खा लिया। मैंने शुभम के खाने में जहर मिला दिया था। मैं शुभम को मारना चाहती थी। लेकिन गलती से दीपी ने वो खाना खा लिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मेरे बच्चे को बचा दो, मेरे बच्चे को बचा लो। मानव, 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 मेरे बच्चे को बचा, मानव, मानव, मेरे बच्चे को बचा लो। नहीं, कब तक बचेंगे ये? और कौन बचाएगा? हाँ माँ जी, कौन बचाएगा? इसकी माँ अपनी बेटी की जान लेना चाहती हो, उसको कौन बचाएगा माँ जी? बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, और आपने तो इन्हें हर बुरे काम में साथ दिया है ना। अब देखिए, भगवान का इंसाफ देखिए। मुझे आपने तो मुझे हमेशा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, और आज देखिए, आपकी वजह से आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। अब देखिए, भगवान का इंसाफ देखिए। आपने तो मुझे हमेशा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, और आज देखिए, आपकी वजह से आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। माँ जी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, पर जब लगती है ना तो बहुत जोर से लगती है।
इन्हें भगवान के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बाजी। मानव बचाएगा, मानव बचाएगा, मानव 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 मेरे टीपी को बचा दे मानव। मानव वो तेरा छोटा भाई है, तेरा छोटा भाई है मानव। मेरी गलती की सजा मुझे मत दे, उसने कुछ नहीं किया मानव। मानव प्लीज मेरे बच्चे को बचा ले, मैं आ चुकती, मेरे बच्चे को बचा ले, मर जाएगा, मर जाएगा। मानव मुझे माफ कर दे, बचा दे मानव। मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले चल मानव। परी 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 तू तो एक माँ है ना, मेरी जज्बात समझती है। बेटा बेटा मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा ले। मानव को समझाओ प्लीज, मेरे बच्चे को बचा दो प्लीज, मेरे बच्चे को बचा दो। तो मर जाएगा, नहीं तो मेरा टिप्पी मर जाएगा। मैंने शुभम के खाने में जहर मिला दिया था, मैं शुभम को मारना चाहती थी। मानव प्लीज मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, मर जाएगा, मर जाएगा। मैं शुभम को मारना चाहती थी, मैंने शुभम के खाने में जहर मिला दिया था, मैं शुभम को मारना चाहती थी। मानव, आपको भैया को बचाना चाहिए। ये सिर्फ इंसानियत नहीं, आपका धर्म भी है। इस वक्त आप एक डॉक्टर हैं और भैया एक पेशेंट। आपका धर्म यही कहता है कि आपको अपने पेशेंट की जान बचानी चाहिए। राम जी भी हमें हमारे धर्म से हटने के लिए इजाजत नहीं देंगे। हमारे साथ जो कुछ भी वो भूल जाइए। भैया को बचा लीजिए, यही आपका धर्म है और यही आपका फर्ज। His condition is very critical. जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है। इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं।
डीपी भैया की जान बचा लीजिए। उनकी गुनाहों की सजा ज्योति को मत दीजिए। उस बेचारी से उसका सुहाग मत छीनिए राम जी। डीपी भैया की जान बचा लीजिए राम जी। डीपी भैया की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इस वक्त लगता है सबसे ज्यादा आप सबकी दुआएं ही उनके काम आएंगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। शायद कोई चमत्कार हो जाए। माँ, आज हमारे पाप हमारे सामने आ रहे हैं। हमने जो गुनाह किए उसकी सजा हमें मिल रही है। आपने, मैंने और डीपी भैया ने लालच में आकर क्या कुछ नहीं किया। देखो ना माँ, आज ज्योति भाभी की बात सच हो गई। आखिर भगवान ने अपना प्रकोप दिखा ही दिया। आज डीपी भैया की जो हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे बुरे कर्म है। हाँ माँ, डीपी भैया की अगर जान बचानी है तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हाँ माँ, राम जी का सहारा, राम जी का आशीर्वाद मिल जाए तो डीपी भैया की जान बच जाएगी। आज सुबह मैंने परी भाभी के साथ रामायण की एक चौपाई पढ़ी। उस चौपाई को पढ़ने के बाद मुझे जीने की एक नई आस पैदा हो रही है। मानो जैसे अंधेरे में उजाला नजर आ गया। हाँ माँ, परी भाभी की बातों में बहुत सच्चाई है। आप भी इस सच्चाई को मान लीजिए। वो कहते हैं ना, सच्चे दिलों में भगवान बसते हैं। हमारी परी भाभी तो सच्चाई की देवी है, देवी। माँ, तुम उनसे माफी मांग लोगी तो भगवान को भी तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। माँ, मैं सच कह रही हूं, हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि परी भाभी राम जी के आशीर्वाद के रूप में हमारे घर में आई हैं। आप भी इस आशीर्वाद को समझने की कोशिश करिए माँ। पहचानिए इस देवी को, पहचानिए माँ, पहचानिए। मुझे माफ कर दो परी, मुझे माफ कर दो। मेरी गलतियां माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मैंने आज तक किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दी, इसीलिए ना तो मैं एक अच्छी पत्नी थी और ना अच्छी माँ साबित हो सकी। हमेशा मैंने अपना फायदा सोचा है। मेरा बेटा मानव कितना नेक बेटा है, मैंने उसे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हमेशा उसे पराया होने का एहसास दिलाया है। और तो और डीपी और डॉली को भी मैंने गलत संस्कार दिए। आज उसका नतीजा देख रही हो तुम।
अपने पापों की सजा भुगत रही हूँ, अपने पापों की सजा भुगत रही हूँ। राम जी तेरी बात तो सुनते हैं ना बेटा, उन्हें कह दे मुझे एक मौका दे, मैं अपनी आत्मा ही बदल दूंगी, आत्मा बदल दूंगी, लेकिन मेरे डीपी को बचा लो। एक माँ से उनके जिगर का टुकड़ा ना दूर करे। बोलो उनसे कि मेरे डीपी को बचा दे, मेरे डीपी को बचा दे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप हौसला मत खोइए, सब ठीक हो जाएगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता ओ डॉक्टर डोंट माइंड, तुम्हारी पत्नी पल्लवी मर चुकी है। ओ भाई साहब इधर देखो, इधर बात कर रहा हूँ मैं। मना किया था। ओ हीरो, मना किया था ना। पल्लवी ये है मेरी भाभी पल्लवी, इस घर की बहू पल्लवी, आपकी पत्नी पल्लवी ये है। मैंने आपको अर्जेंटली बुलाया और आप आ गए। Anything for you, Dr. Manav? तुम डीपी को नहीं जानते, वो हीरा है हीरा, तुम उसे जलते हो। अरे समाज सेवा से सिर्फ नाम कमाया जाता है, पैसे नहीं। मेरे डीपी का दिमाग इतना तेज है, अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा होता तो इस घर के हालात ऐसे नहीं होते। तुम हमारे लगते ही क्या हो? अरे सौतेले हो सौतेले, इसलिए अपना सौतेलापन दिखा दिया तुमने आज मैं फैसला करके रहूंगी। आज फैसला होगा और इसी वक्त होगा।
आज से इस घर में 2 परिवार हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि डॉक्टर मानव के भाई को एक नया जिंदगी दे। हमारा डॉक्टर मानव ने कितनी सारी जिंदगियां बचाई है और उन्होंने कितनी माओ की गोद में स्वीट लिटिल डार्लिंग एंजल्स दिया है। ओह, ही इज सच अ जेम ऑफ अ मैन। मे गॉड ब्लेस डॉक्टर मानव। मैंने डॉक्टर के पेशे को कितना गलत समझा, लेकिन आज मैं समझ गई कि एक डॉक्टर इंसान के रूप में भगवान होता है। मुझे लगता था डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाता है, लेकिन नहीं, वो तो दुआएं और आशीर्वाद भी कमाता है। दौलत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन दुआएं जिंदगी भर साथ रहती हैं। मैं कितनी गलत थी परी, मेरी सोच कितनी गलत थी। Excuse me, now patient is out of danger. आप लोग मिल सकते हैं। दीपी, बेटा, मुझे नई जिंदगी मिली है। जिस इंसान को अपना मानने से इनकार कर रहे थे हम, उसी मानव ने तुझे खून देकर तेरी जान बचाई है। आज जो तू सांस ले रहा है ना बेटा, वो सारी सांसें मानव की कर्जदार है। बेटा, माँ होते हुए भी मैंने तुझे हमेशा गलत रास्ता दिखाया है, गलत संस्कार दिए हैं। मानव ने अपने संस्कार खुद बनाए हैं, उसने अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। मेरी बात एक मानना बेटा, अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलना। हमेशा तुम एक अच्छे इंसान बनोगी, मेरी बात मानोगे ना? कभी तुम्हें अपना बेटा नहीं माना, फिर भी तूने सारा फर्ज निभाया। कभी तुम्हें ममता नहीं दी, फिर भी तुमने हर धर्म निभाया। तुमने ये बता दिया मुझे कि सच्चाई की जीत होती है। बेटा, तुम्हारी माँ की आंखें खुल गई है, अब तुम्हें
माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मानव, मुझे माफ कर दो।